आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स का टॉपिक करवाऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स की मेनली 2 ब्रांचेस हैं, क्लासिकल फिज़िक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स, जिनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है ब्रांचेस में। क्लासिकल फिज़िक्स की जो ब्रांचेस हैं उनमें मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहा जाता है, अकॉस्टिक, एस्ट्रोफिजिक्स एंड रिलेटिविटी। मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेस में क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड हाई एनर्जी ऑफ फिजिक्स। अब मैं इनमें से कुछ की डेफिनेशन क्लासिकल फिजिक्स। Classical physics refers to traditional physics that was recognized and developed before the beginning of 20th century. क्लासिकल फिजिक्स जो है वो 20वीं सदी के आगाज से पहले जो डेवलप हुई उसको क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। इसकी ब्रांच सबसे पहले जो हमारी टाइप है वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल बॉडीज, इट्स काजेज एंड इफेक्ट्स। मैकेनिक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी को कहते हैं और इस मोशन की वजूहात क्या है उस बॉडी पर लगने की, और इस मोशन की वजह से क्या असरात होते हैं उस बॉडी पर, वो स्टडी करना मैकेनिक्स कहलाता है। जिसको मैकेनिक्स को फर्दर डिवाइड किया है कि 2 ब्रांचेस में, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, एंड डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब हमारे पास सेकंड टर्म थर्मोडायनेमिक। नेम से ही हमें मालूम हो रहा है कि थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक मीन्स इन मोशन, द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन। Thermodynamics deals with the study of heat and its relation with work and energy. Thermodynamics हीट की स्टडी को और इसकी जो रिलेशन है वर्क और एनर्जी के साथ, उसकी स्टडी को थर्मोडायनेमिक कहा जाता है। Thermodynamics also deals with the transmission of heat energy by means of convection, conduction और radiation. Electromagnetism, it deals with the study of electromagnetic forces like electric field, light, magnetic field, and there are 2 aspects of electromagnetism which are electricity and magnetism. And the fourth one is acoustic physics, इसको sound physics भी बोला जाता है। It deals with the physical aspects of sound waves, आवाज की लहरों के फिजिकल पहलू और their production and properties, और वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, और एंड एप्लीकेशन, उसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, उसके बारे में स्टडी करना अकॉस्टिक फिजिक्स कहलाता है। इट इंक्लूड्स इंटरफेरेंस, बीट्स, स्टेशनरी वेव्स, डॉपलर इफेक्ट, रडार, सोनार एटसेट्रा। रिलेटिविटी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द थ्योरम that was formulated by Albert Einstein. And the theory of relativity states that space and time are relative and all the motion must be relative to a frame of reference. अब हम नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। refers to the concept in physics that have surfaced since the beginning of 20th century, के शुरू में जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आया वो मॉडर्न फिजिक्स कहलाएगा। मॉडर्न फिजिक्स की टाइप्स देख लेते हैं। एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स इन एटॉमिक इज एटॉमिक फिजिक्स। एटम्स के स्ट्रक्चर, उसके साथ और उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी खसूसियात के बारे में स्टडी करना एटॉमिक फिजिक्स कहलाता है। एटॉमिक फिजिक्स आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, एक्स-रेज, लेजर्स। न्यूक्लियर फिजिक्स डेफिनेशन, it deals with the study of properties and the behavior of nucleus and the particles within the nuclei. Nuclei is composed of protons or neutrons. न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस की बिहेवियर, उसके रवैये और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी खसूसियात के बारे में स्टडी करते हैं, और इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, फ्यूजन एंड पेयर प्रोडक्शन एटसेट्रा। क्वांटम फिजिक्स है। Quantum physics deals with the behavior of smallest particles like protons, electrons and neutrons. Quantum physics में हम जो smallest particles हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं क्वांटम फिजिक्स।